हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET एग्ज़ाम के बारे में। CUET एग्ज़ाम अंडरग्राउंड एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम अंडरग्राउंड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है आपका, जिसे आप CUET कहते हो। CUET अंडरग्राउंड एग्ज़ाम के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप भी CUET का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है, CUET एग्ज़ाम दोनों लेवल पर कराया जाता है, लेकिन ये UG और UG के लेवल पर हम बात कर रहे हैं। दोनों लेवल पर, जैसा कि UG और PG दोनों लेवल पर ये एग्ज़ाम कराया जाता है, लेकिन ये UG अंडरग्राउंड एग्ज़ाम है जो आफ्टर 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है। ये एक सेंट्रल एग्ज़ाम है और जो स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, जिसमें कुछ टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसमें आप CUET एग्ज़ाम एंट्रेंस के थ्रू ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको आफ्टर कुछ मोस्टली प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी, जिसमें एडमिशन लेने के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो CUET एग्ज़ाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। मोस्टली टॉप कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर CUET एंट्रेंस स्कोर के थ्रू एडमिशन होता है। अगर आपका CUET एंट्रेंस स्कोर अच्छा है तो आपको वहाँ पर एडमिशन लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हम बात करते हैं यहाँ पर पब्लिक नोटिस की। पब्लिक नोटिस की जब बात आती है तो 27 फरवरी 2024 को ये एंट्रेंस एग्ज़ाम ये आपका CUET का फॉर्म रिलीज़ हुआ है। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन करते हैं तो उससे पहले आफ्टर 12th के बाद ये एग्ज़ाम देते हैं। जिस सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन करना है उस सब्जेक्ट से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, जिससे कि आप टॉप यूनिवर्सिटीज़, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि ये NTA के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता है। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। मैं NTA के बारे में भी अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ये NTA के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता है। ये एग्ज़ाम हाइब्रिड मोड पर होता है। ठीक है, हाइब्रिड मोड पर ये एग्ज़ाम होता है। हाइब्रिड मोड मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम आपका हाइब्रिड मोड पर होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे और कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम ऑफलाइन भी होंगे। और ये जो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, ठीक है, यानी कि जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें टोटल जो होंगे 13 लैंग्वेज होंगे, जैसे कि असम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़ीसा, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इस तरीके से टोटल यहाँ पर 13 लैंग्वेज होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं उसके सिलेबस की, तो सिलेबस में जो आपका सिलेबस रहेगा वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल्स एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स कंसेप्ट एंड आपका अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ठीक है, जियोमेट्री, स्टैटिक्स और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है जिसको आपको कवर करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि एग्ज़ाम कब से, ये एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आया है ये कब से फिल करना है और आपका कब तक लास्ट डेट है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 27 फरवरी को हो गया था। 27 फरवरी को ये रिलीज़ हो चुका था, जिसमें हम बात करते हैं 26 मार्च तक 2024। ठीक है, इसकी ये चलेगा, ठीक है, 11:50 तक। लास्ट डेट इसका जो है आपका 26 मार्च है, 26 मार्च 2024। 26 मार्च 2024 का ये लास्ट डेट है। आपके पास केवल आज से अगर हम बात करते हैं तो आपके पास 1 से 2 डेज़ का टाइम है, जिसमें आप फॉर्म को अच्छे से फुलफिल कर लीजिए। ठीक है, करेक्शन डेट आपकी 28 मार्च टू 29 मार्च तक है। 28 से 29 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो कब तक आपका शो करेगा, 30 अप्रैल तक। ठीक है, 30 अप्रैल तक आप कर सकते हो। डाउनलोड एडमिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो द सेकेंड वीक ऑफ मई के सेकेंड वीक तक आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, आपका एक मिनट, एडमिट कार्ड भी शो करेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका सेकेंड वीक ऑफ मई तक करेगा। डेट एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो 15 मई तक आपका एग्जामिनेशन होगा। 15 मई से 31 मई तक आपका ये एग्ज़ाम होगा।
ये जो है आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसमें जो टोटल सिटीज़ है, ठीक है, 380 सिटीज़ है, 380 सिटीज़ है, जिसमें से 26 सिटीज़ जो होंगी वो आपका आउट ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। बाकी आपके 380 सिटीज़ जो होंगे वो आपके इंडिया पे ही होंगे। तो यहाँ इतने सारे मतलब सिटीज़ में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको बताया कि 13 लैंग्वेज है और ये एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, 13 लैंग्वेज से दे सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको और भी जानकारी लेनी है तो आप सरकारी.com, ठीक है, सरकारी.com पे आप जाइए। उसके अलावा यहाँ पर CUG का आप खोलिए, ठीक है, CUT का खोलिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका देखिए, जो मैंने आपको बताया कि इसकी जो फीस होगी, जनरल वालों की जो फीस होगी 1000 होगी, EWS OBC की होगी 900 और SC ST PH की होगी 800, ठीक है। जनरल वालों और उसके साथ साथ जो एडिशन सब्जेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग जो फीस होगी वो जनरल वालों की 40 होगी, EWS एंड OBC वालों की 375 होगी एंड SC और ST PH वालों की 350 होगी, ठीक है। आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये एलिजिबिलिटी क्या है CUT फॉर्म देने के लिए, मतलब कि इस टेस्ट को देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। तो आपको याद रखना है कि आप इंटर पास होने चाहिए, ठीक है। इंटर पास अगर आप हैं तो आप ये एग्ज़ाम बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप CUET का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आप ये इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप एग्ज़ाम ले सकते हैं, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, असम यूनिवर्सिटीज़, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, सेंट्रल ट्रिबल यूनिवर्सिटीज़। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, जो मैं आपको एक एक चीज़ें बता दे रही हूँ। उसके बाद आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, मैं आपको एक एक चीज़ें बता दूँगी। अप्लाई ऑनलाइन पे जाइए, आप यहाँ से अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें, अपना एप्लीकेशन यहाँ पर फॉर दिया हुआ है, एप्लीकेशन नंबर जो आपका होगा वो भरेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आएगा, इसको आप भर सकते हैं। पासवर्ड आपका जो रजिस्ट्रेशन में होगा वो आपको पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन डालनी है और आपको सिक्योरिटी पिन डालने के बाद लॉगिन कर देना है, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन पहले आप कर लेंगे। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं है तो आप सरकारी.com पर जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यानी कि या फिर किसी साइबर कैफ़े में आप जा सकते हैं, साइबर कैफ़े से आप बिल्कुल करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म में थोड़ी सी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आपका करेक्शन डेट तो है ही, लेकिन अगर फिर भी आपको नॉलेज नहीं है इसके बारे में ज़्यादा तो आप इसे देख लीजिएगा। मैं आपको ये चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। एक ही वीडियो में काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जब आप खोलेंगे इस फॉर्म को तो यहाँ पर अप्लाई के बाद आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, पहला तो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी फुलफिल करना है वो करेंगे, पे एग्जामिनेशन फेस करेंगे। ये 3 स्टेप आपको करना है, ठीक है। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो यहाँ पर आप फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और पासवर्ड मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें आप कर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि आपका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस आप तभी देख पाएंगे जब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा, सारी चीज़ें तभी आपको मिलेगा। सिलेबस देख लेंगे, लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में सिलेबस भी इसका लेकर आऊँगी बहुत ही जल्द, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, कौन कौन सी इसका लिस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको ये वाले में मिल जाएगी। तो आप इसको यहाँ पर बहुत ही आसानी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। आप देख पा रहे हैं इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आप, ठीक है, एडमिशन ले सकते हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी एक एक कर मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ये एग्ज़ाम क्या है, ये एग्ज़ाम के बारे में जो भी आपको जानकारी देनी थी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।